हाल ही के दिनों में भागलपुर शहर में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा इस पे टीम बनाकर कार्य करने का आदेश हुआ था। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। इसी संबंध में मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में बाढ़ थाना में एक कांड दर्ज होता है और इसमें थानाध्यक्ष बाढ़ के द्वारा टीम गठित कर नेतृत्व में टीम गठित कर इसके सफल उद्भेदन का कार्य किया गया और इसमें जो है कुल 6 मोटरसाइकिल और 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें से 6 मोटरसाइकिल में से 4 मोटरसाइकिल का सत्यापन हो चुका है, जो कि चोरी का है, और 2 मोटरसाइकिल का सत्यापन किया जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। पहला का नाम है नीतीश कुमार, पिता सुबोध मंडल। दूसरा छोटू कुमार, पिता विट्ठल कुमार सिंह, ये दोनों खानपुर इंग्लिश के रहने वाले हैं। तीसरा मनीष कुमार, पिता नीलमणि यादव, साकिन पंसल्ला पासवान टोला, बाथ थाना। और इसमें जो नीतीश कुमार है पहले भी सुल्तानगंज थाना से शराब के केस में एक बार जेल जा चुके हैं। और जो छापेमारी दल का जो सदस्य के रूप में जो टीम काम कर रही थी उसके बारे में बताना चाहेंगे। इसमें सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार झा, जो कि थानाध्यक्ष बात हैं, सूरज कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर, जो कि इस कांड के आईओ हैं। JLNMCH भागलपुर में मानवाधिकार संगठन ने लगाया रक्तदान शिविर। विगत 5 वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत अनवरत गरीब, लाचार व असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा करती आ रही है। इसी बाबत आज भी इस संगठन की ओर से भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल के रीजनल ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित की गई। इस शिविर का उद्घाटन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार, प्राचार्य डॉक्टर अशोक भगत तथा ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रेखा झा ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति सुमित कुमार सहित तमाम पदाधिकारियों ने उद्घाटनकर्ता को बुके प्रदान कर उनका विधिवत सम्मान किया। मानवाधिकार संगठन के साथ साथ भारतीय मीडिया महासंघ परिवार के तमाम पत्रकार साथियों ने भी रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज का रक्तदान जो हो रहा है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित कुमार जी। उनके अध्यक्षता में ये जो है रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। जब भी कोई रक्तदान शिविर आयोजन करता है तो वो मानवता की हित के लिए ही करता है कि हमारे रक्तदान से किसी मरीज को बचाया जा सके। अब है कि ये धारणा बनी हुई है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाती है, जो आपने कहा। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे कोई कमज़ोरी नहीं होती है, खास करके अगर आपके शरीर में सब कुछ सही है तो जिस प्रकार से आप हर तरह का टेस्ट करा के देखते हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं हर तरह से, उसी तरह रक्तदान करके भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भाई रक्तदान करें और उसी समय कुछ होने लगा, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जो है स्वास्थ्य कर्मी के देख रेख में रक्तदान करते हैं, और कभी देख रेख में रक्तदान करते वक्त कोई इस तरह का अनुचित चीज़ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप रक्तदान करने लायक नहीं होंगे तो आपको पहले ही हटा दिया जाएगा। तो कैसे प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को साल में कितना बार रक्तदान करना चाहिए? आप हर एक 120 दिन के बाद रक्तदान कर सकते हैं। 120 दिन के बाद। अब 120 दिन जो है ये स्टैंडर्ड है जी। कभी कभी विशेष परिस्थिति में कम दिन में भी आप कर सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं है। उससे मतलब कम दिन में करने पर आपको मेडिकल सलाह लेके ही करना है, लेकिन 120 दिन में करने के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं। लोगों में जो ये दिग्भ्रमण या जो ये संशय है कि रक्तदान करने से शरीर में वीकनेस आती है या समस्याएं आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वीकनेस तो बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि रक्त में कुछ रक्त कोशिकाएं और कुछ जो है पोर्शन पानी का होता है, जिसको हम लोग सीरम कहते हैं जी। ये सारा चीज़, रक्त एक ऐसा ऑर्गन है जो बराबर निरंतर बनता रहता है, रिप्लेस होता रहता है। बोन मैरो बनाता है और उसको स्प्लीन जो है उसको ख़त्म करता है। तो जो चीज़ निरंतर बनता है और ख़त्म होता है, उसमें से अगर कुछ निकालते हैं तो आपका कोई हानि नहीं होता है।
चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपको भी धन्यवाद। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता पर बम से हमला, नशेड़ियों ने वारदात को दिया अंजाम, सड़क पर गिरा तो चाकू से गोदा, साथी को भी पीटा। भागलपुर में एक बार फिर नशेड़ियों व अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह भाजपा नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। इसके बाद जैसे ही वह जमीन पर गिरे तो अपराधियों ने गले और सिर समेत शरीर के कई हिस्से में धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके साथी गोलू तिवारी पर भी हमला कर दिया गया है। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति वो उनके साथी को आनंद फान में JLNMCH में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे नशे में लीन कई युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे। वहां महिलाओं पर और फब्तियां कसने लगे, साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने यह देखा तो उसने नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर बम और धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपराधी यही नहीं रुके, उसने शशि मोदी के पिता के घर पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है। वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर डायल 112 टीम, रात्रि गश्ती टीम कहां थी? घटना घटित ही होती है तो फिर पेट्रोलिंग का खोखला दावा क्यों? हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फ़ोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है, वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाएं और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, CT स्कैन हुआ है। और मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए, कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो। यही हम लोग मांग करते हैं प्रशासन। घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिछाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमा बैठी हुई है। कल जो है वो लोग BS पीता है, BS पीने के बाद जो है चोर भी है और कल आया, लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फ़ोन किए, 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फ़ोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था 1-2 चार जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए, मारपीट करते हुए और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर, शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। क्या चीज से हमला किया है? पहले बम चलाया है, बम चलाने के बाद गोली चलाया है। जब इसको बम लगने के बाद जब गिर गया तो जो ताड़ छेपने वाला हंसू से इस पर प्रहार के गला में जो है, माथा में जो है मारा है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इस तरह का जो है चोर और जो है BS खोर से हम लोग का जान और हम लोग का परिवार पर को जो है प्रशासन से मदद मिले। जो आए दिन पे जो है फिर इस तरह का घटना ने हम लोग का पूरा दहशत में है, पूरा जो है मोहल्ला। यदि प्रशासन एक्शन लिया रहता तो ऐसा नहीं होता। कल देख लीजिए हमारा कॉल हिस्ट्री में, कल जो हम जो है 112 को फ़ोन किए हैं, आए खाली जो है वहीं पर जो खाना पूर्ति करके चले गए। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू ताती। चोरी की बाइक पर ऑटो का नंबर प्लेट पकड़ाया। कजरली पुलिस ने बाइक चोरी के साथ चोर को गिरफ्तार किया है। चोर ने बाइक पर ऑटो का नंबर प्लेट लगा रखा था और धड़ल्ले से कजरली थाना क्षेत्र में बाइक दौड़ा रहा था। इतना ही नहीं, चोर ने बाइक की टंकी पर लिखा था, बेबी तू लेट हो गई, तेरे चक्कर में तेरी सहेली सेट हो गई। दूसरी तरफ अमित खलनायक लिखा था। पुलिस चोर से
पूछताछ कर रही है। पुलिस को लग रहा है कि पूछताछ में बाइक चोरी के अन्य मामले का खुलासा हो सकता है। चोर की पहचान कजरेली के सत्यनारायण यादव के पुत्र अमित कुमार के तौर पर हुई है। थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया।